हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स चैप्टर 2 विच इज नंबर वर्क। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेज नंबर 3 पे नंबर वर्क चैप्टर में स्टार्टिंग में कहा है यू हैव लर्न टू रीड एंड राइट नंबर्स इन द डेसिमल सिस्टम यूजिंग द 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। मतलब 0 to 9 ये डिजिट्स यूज़ करके हम नंबर कैसे बना सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि अगर 0 to 9 कोई भी नंबर्स है तो मैं यहाँ पे 9 4 ये एक नंबर लेता हूँ, तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर। ओके, यहाँ पे 9 इज यूनिट्स प्लेस एंड 4 इज टेंस प्लेस। सिमिलरली अगर आप 0 to 9 में कोई भी अदर नंबर्स लेते हो जैसे कि 1 4 8 7, तो ये हो गया 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे 7 जो है दैट इज यूनिट्स प्लेस, 8 इज टेंस प्लेस, देन दिस इज हंड्रेड्स प्लेस एंड 1 इज थाउजेंड्स प्लेस। तो इसे हम रीड करते हैं 1487। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। वैसे ही अगर हम कोई भी और 5 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 6 2 3 0। ओके, तो ये हो गया 5 डिजिट नंबर। देन यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड दिस इज 10,000 प्लेस। तो इसे हम रीड करेंगे। नाउ ये 10,000 प्लेस है तो इसे हम रीड करेंगे 76,230। ओके, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि हम 0 to 9 डिजिट तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 0 को हम कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं ले सकते। आप यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे भी 0 प्लेस कीजिए, दैट इज अलाउड। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं 0 3 8 7, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं है बल्कि ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो सिमिलरली हमने जैसे ये नंबर्स फॉर्म किए, सेम कंसेप्ट यूज करके हमें अब प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 2। तो प्रॉब्लम सेट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 अप टू 9 राइट 10 ईच ऑफ 2 3 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स, रीड द नंबर्स। मीन्स 0 to 9 डिजिट्स यूज करके हमें 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स ऐसे हर एक के 10 नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो हम शुरू करते हैं 2 डिजिट से। ओके, तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें 0 to 9 कोई भी डिजिट हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ 7 and 9, तो ये एक 2 डिजिट नंबर हो गया। वैसे ही आप और कोई भी डिजिट सिलेक्ट कीजिए 6 and 4, तो ये एक 2 डिजिट नंबर हो गया। ओके, तो ऐसे ही नंबर्स हमें फॉर्म करने हैं। ओके, और कितने फॉर्म करने हैं? 10 नंबर्स। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए आप, क्वेश्चन में हमें दिया गया है रीड द नंबर्स। दैट मीन्स ये जो 2 डिजिट नंबर्स हमने लिखे हैं तो इन्हें ही हमें वर्ड्स फॉर्म में भी लिखना है। जब भी क्वेश्चन में आपको रीड द नंबर्स लिखा होगा तो एग्जाम में आपको वो नंबर वर्ड फॉर्म में भी लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको 10 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये 2 डिजिट्स नंबर है। फर्स्ट इज 19, तो इसे हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 19। सिमिलरली 36 को इसे हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 36। ईच नंबर का आपको स्पेलिंग भी लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट हमें पूछा है 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो 3 डिजिट नंबर्स कैसे फॉर्म करेंगे? तो 0 to 9 कोई भी डिजिट हम यूज करेंगे और 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस ऐसे 3 डिजिट्स लेने होंगे। तो आप कोई भी नंबर्स लीजिए। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 5 2 and 7, तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर और इसे हम रीड करेंगे 725। ओके, वैसे ही आप अगर 107 ये नंबर लेते हो तो इसे हम रीड करेंगे 107। ओके, वैसे ही हमें और 10 नंबर्स फॉर्म करने हैं विच इज 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर्स है। तो आप ये 3 डिजिट नंबर्स वीडियो पॉज करके आपकी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट नंबर है 140, सेकेंड इज 526,
तो वैसे ही आप ये 3 डिजिट नंबर्स लिख सकते हो। देन नेक्स्ट हमें बोला गया है 4 डिजिट नंबर्स। ओके, तो 4 डिजिट नंबर्स के लिए हमें यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस, ऐसे 4 डिजिट्स लेने होंगे। खाली एक बात आपको याद रखनी है कि आप 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेंगे, आप यहाँ पे 0 ले सकते हो हंड्रेड्स प्लेस या टेंस प्लेस पे। तो 3, 0, 7, 4 ये एक 4 डिजिट नंबर हो गया। तो इसे हम रीड करेंगे 3000। अभी हंड्रेड्स प्लेस पे 0 है तो लास्ट में हम कहेंगे 74, तो ये हो गया 3074। ओके, वैसे ही आप अदर कोई भी डिजिट्स यूज करके 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। दीज आर 4 डिजिट्स नंबर। तो ये 5 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, आप खुद से भी और कोई नंबर्स ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके आप ये 4 डिजिट्स के जो 5 नंबर्स है वो लिख लीजिए। देन अदर ये और 4 डिजिट्स नंबर्स, तो टोटल 10 नंबर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, देन लास्ट हमें 5 डिजिट नंबर भी फॉर्म करने हैं। तो 5 डिजिट नंबर के लिए हम यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड 10,000 प्लेस। ओके, ऐसे 5 डिजिट्स लेने होंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लाइक 3, 2, 5, 7 एंड 2। तो ये हो गया 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे 10,000 प्लेस है तो इसे हम रीड करेंगे 32,572 और ऐसे ही आपको 10 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। ओके, तो आई सजेस्ट कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, वो आप देखिए। ओके, देन तो देखिए दीज आर द 5 डिजिट नंबर्स। ओके, यहाँ पे ये 5 डिजिट 5 नंबर्स है। देन आप पॉज करके ये नंबर्स लिख लीजिए। नेक्स्ट दीज आर द अनदर 5 नंबर्स। तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट हर एक के हमने 10 नंबर्स यहाँ पे लिखे भी है और उन्हें रीड भी किया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, नाउ स्टार्ट विथ सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें फर्स्ट कॉलम हमें दिया है देवनागरी न्यूमरल्स। देवनागरी न्यूमरल्स मीन्स जो नंबर हम मराठी या हिंदी में यूज़ करते हैं। देन सेकेंड इज इंटरनेशनल न्यूमरल्स जो कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। एंड लास्ट कॉलम में नंबर रिटन इन वर्ड्स, इन्हीं नंबर्स को वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेसेस है उन्हें हमें फिल करना है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूमरल्स में यहाँ पे आप देखिए दिस इज 32,756। तो इसे हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखेंगे 3, 2, 7, 5 एंड 6। ओके, तो ये हो गया 32,756। यहाँ पे हम उसे वर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ये एक एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर गिवन है विच इज 67,859। तो इसे हमें देवनागरी न्यूमरल्स में लिखना है। तो इसे हम लिखेंगे 6, 7, 8, 5 एंड 9। ओके, और इसी को अब हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 67,859। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स लिखेंगे और यहाँ पे देवनागरी न्यूमरल्स में हमें दिया हुआ है 1034। तो इसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखेंगे 1, 0, 3 एंड 4। ओके, तो ये हो गया वर्ड फॉर्म में 1034। नाउ लास्ट हमें यहाँ पे वर्ड फॉर्म में दिया है 27,895। ओके, तो 27,895 ये हो गया इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो इसे ही हम देवनागरी न्यूमरल्स में लिखेंगे 2, 7, 8, 9 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में हमें दिया है
As a part of Avoid Plastic project, जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स। मतलब यहाँ पे अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट के तहत जिला परिषद स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए एक पेपर बैग्स बनाई हुई है और वो प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स मीन्स दुकानदारों को दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट में दिया है कि रीड द तालुका वाइज नंबर्स ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो जो भी पेपर बैग्स उन्होंने दी है तो कोपरगांव तालुका में प्रोवाइड की गई है 12,740 पेपर बैग्स। वैसे ही शेगांव, करजत एंड संगमनेर अलग अलग तालुका में हमें पेपर बैग्स के नंबर्स गिवन है। वो नंबर्स हमें रीड करने हैं और वर्ड फॉर्म में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ कोपरगांव। यहाँ पे 12,740 हमें पेपर बैग्स गिवन है। तो इसे हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 12,700 and 40. Okay, then next शेवगांव। शेवगांव में यहाँ पे टोटल 28,095 पेपर बैग्स गिवन है। तो इन्हें हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 28,000 and 95। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके पहले ये लिख लीजिए, देन हम करजत एंड संगमनेर के लिए भी लिख लेंगे। ओके, फॉर करजत टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स आर 31,608। तो इसे हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 31,600 and 8। Then last for Sangamner, paper bags are 10,972। 10,900 and 72। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ तो क्वेश्चन 4 में हमें दिया है हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक। तो यहाँ पे जो दो सब क्वेश्चंस हमें दिए हैं तो उसमें हमें कुछ नंबर ऑफ नोट्स गिवन है, वो हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। लाइक अगर जैसे कि आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो और मम्मी या पापा आपको कुछ अमाउंट देते हैं, चेंज देते हैं, लाइक 10, 20, 50 रुपीज़ के अलग अलग नोट्स होंगे। तो कोई भी चीज़ परचेस करने के पहले आप देखोगे कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है। लाइक 10 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 20 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है, एंड देन टोटल आप सब मिला के जो भी अमाउंट आपके पास होगी उससे आप कोई चीज़ खरीद सकते हो। सिमिलरली हमें यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ नोट्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें ये सब मिला के टोटल अमाउंट कितनी होती है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़। ओके, 20 नोट्स ऑफ
रुपीज। तो ये हो जाएंगे 20 इंटू 1000, 20 इंटू 1000, दैट इज 20,000। नेक्स्ट 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो ये हो जाएंगे 5 इंटू 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 500। एंड लास्ट 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो ये टोटल हो जाएंगे 14 इंटू 10, दैट इज 140। ओके, तो अब हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी अमाउंट है इन सब का हमें एडिशन करना होगा। ओके, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 प्लस 500 प्लस 140। ओके, तो ये टोटल हो जाएंगी 0 0 0 add 4, that is 4, 5 add 1 6, this is 0 and this is 2। तो ये हो गया 20,640 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, दैट इज दे मेक 20,640 रुपीज। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिए हैं 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज। 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज। तो ये हो जाएंगे टोटल 15 इंटू 1000, 15 इंटू 1000, दैट इज 15,000। देन 12 notes of 100 rupees, 12 notes of 100 rupees। तो इनका टोटल हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1200। नेक्स्ट हमें दिए हैं 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो ये हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 80 रुपीज। एंड लास्ट हमें दिए हैं 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। तो ये हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 5 रुपीज। तो अब हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इन सब की एडिशन करनी होगी। ओके, तो हम फाइंड करते हैं टोटल अमाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15,000, देन प्लस 1,200 प्लस 80 एंड लास्ट 5 रुपीज। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो ये हो गया 5। देन दिस इज 8, 0 add 2 2, 5 add 1 that is 6 and last this 1। ओके, तो ये अमाउंट हो गई 16,285 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, आप नोटबुक में नीचे लिख लेना
therefore they make 16,285 rupees. ओके, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड सब क्वेश्चन. आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 4, 5, 0, 3, 7 ओनली वंस. दैट मीन्स यहाँ पे हमें कहा गया है कि 4, 5, 0, 3, 7 इन डिजिट्स को यूज करके हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. ओके, और यहाँ पे आप देखिए लास्ट में लिखा है ओनली वंस. दैट मीन्स ये जो डिजिट है ये हम रिपीट नहीं कर सकते, एक डिजिट हम एक ही बार लिखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिगेस्ट नंबर से. बिगेस्ट नंबर. तो जब भी हमें कोई बिगेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा यूजिंग सम डिजिट्स, तो हम उन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. दैट मीन्स सबसे पहले हम बिगर नंबर लिखेंगे, देन उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर नंबर एंड लास्ट में जो सबसे स्मॉल डिजिट होगा. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिगेस्ट नंबर यहाँ पे है 7, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7, देन नेक्स्ट इज 5, देन 4, 3 एंड लास्ट में सबसे स्मॉल डिजिट दैट इज 0. तो ये हो गया बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स विच इज 75,430. तो ऐसे ही अब हम फॉर्म करेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर. तो जैसा हमने बिगेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, वैसे ही अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. दैट मीन्स सबसे पहले जो स्मॉल नंबर होगा वो लिखेंगे, देन उससे बिगर नंबर, देन उससे बिगर एंड लास्ट में जो सबसे बिगर नंबर होगा उसे हम लिखेंगे. तो यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर तो 0 है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो में कि फर्स्ट प्लेस पे हम कभी भी 0 नहीं ले सकते. तो 0 से बड़ा नेक्स्ट नंबर है 3, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विथ 3, देन हम लिखेंगे 0. ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट विच इज बिगर देन 3 दैट इज 4, नेक्स्ट 5 एंड लास्ट में सबसे बिगर नंबर 7. तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स दैट इज 30,457. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन में हमें दिया है the names of some places and their populations are given below. Use this information to answer the questions that follow. मतलब यहाँ पे हमें कुछ प्लेसेस और उनकी पॉपुलेशंस दी हुई है. पॉपुलेशंस मीन्स जनसंख्या, कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं. जैसे कि ताला यहाँ पे दिया हुआ है 40,642, गगन बावड़ा में 35,777. तो हमें प्लेसेस एंड पॉपुलेशंस गिवन है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पूछे हैं. तो सबसे पहले हमें पूछा है विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन. दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी जगह पे है और वो कितनी है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वाशी में, दैट इज 92,173. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे वाशी has greatest population. And what is its population? तो हमें population कितनी है वो भी बताना होगा. Its population is 92,173. ओके, देन सेकेंड हमें पूछा है विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव
हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। मीन्स मोरवाड़ा और मोरेगांव इन दोनों में से ज़्यादा पॉपुलेशन किस प्लेस पे है? तो यहाँ पे आप देखिए मोरवाड़ा में पॉपुलेशन है 85,890 एंड मोरेगांव में पॉपुलेशन है 87,012। तो 85,000 एंड 87,000 दैट मीन्स मोरेगांव में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोरेगांव हैज़ ग्रेटर पॉपुलेशन। देन थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। मीन्स स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कौन सी प्लेस पे है? तो यहाँ पे आप देखिए सबसे स्मॉल 35,000 ये दो जगह पे पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे भी 35,000 और आगे जो नंबर है 777 इज स्मॉलर देन 950। मीन्स गगन बावड़ा की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गगन बावड़ा हैज़ स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। और यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन भी पूछा है। बहुत बार आप सब क्वेश्चन भूल जाते हो, तो आपको याद रखना है कि हाउ मच इज इट, इसका भी हमें आंसर करना है। तो कितनी पॉपुलेशन है? 35,777। तो इसमें हम नेक्स्ट लिखेंगे इट्स पॉपुलेशन इज 35,777। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 2 भी कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और ऐसे ही आपके स्टैंडर्ड के अदर सब्जेक्ट्स के लिए जो वीडियो है उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।